सहेली कहने लगी बहना कन्हैया को देख ले कहाँ है। उधर जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को देखो सब सखियां भाग करके कन्हैया के पास पहुंची और ये कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हते। बोलिए गोविंद भगवान की। भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर बैठे ये भैया पार्वती सज धज के जैसे ही चली तो भोले बाबा कहने लगे क्यों पार्वती ये बताओ आज तुम सज धज के कहां जा रही हो। तो भोले बाबा से भैया पार्वती बोली सुनो भोले बाबा भोले बाबा समैया पार्वती ने कही कि वृंदावन में महाराज हो रहा है और हम महाराज देखने के लिए जा रही हूं। महाराज बोले हाँ हम महाराज देखने के लिए वृंदावन जा रही हूं। तो भोले बाबा कहने लगे हम को ले चलो। पार्वती बोली वहां मर्दों का काम नहीं है केवल स्त्रियां जाएंगी। भोले बाबा कहने लगे तो पार्वती एक काम करो हम को जनानो बनाए ले। भोले बाबा से पार्वती बोली हाँ तो मैं साड़ी पहनाए ले और सब कुछ कर ले और जब तुम्हारी हाथ भरे की प्यारी है सुखा ले जाओ। राजेंद्र गुरु जी राजेंद्र इधर पार्वती भोले बाबा से बोली है बाबा तुम्हें साड़ी पहना ले सब कुछ कर ले लेकिन जब तुम्हारी हाथ भरे की डाली सुखा ले जाए। भोले बाबा कहने लगे नहीं हम महाराज जरूर देखेंगे तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे हम भी साथ में चलेंगे। और भोले बाबा मैया पार्वती से एक बात कही है सुनो कि एक दिन गौरा से बोले हैं शंकर जी प्रिय हम भी जनाना बने से बोले गौरा से बोले हैं शंकर भोले बाबा मैया पार्वती से बोले हम भी चलेंगे महाराज को जरूर देखेंगे। तो भोले बाबा को मैया पार्वती जनाना बना लिया और जैसे ही जनाना बनाओ और भोले बाबा को घूंघट मारो लेकिन बददारी जो हाथ भरे गति महाराज शुद्ध नहीं चमक रहे। तो
पार्वती कान लगी भोले बाबा तो मजे लगत नाक कट पड़ेगा। जब तुम्हारी हाथ भरी गाड़ी सब दिखाई दे रही दूर जैसे इधर भोले बाबा से पार्वती से जब कही और तुम पानी डाल पहले। इधर जैसे ही पार्वती ने कही कोई बात नहीं चलो भोले बाबा को संग लेके और जब चली है और जाए कि महाराज देवी की गेले जवांगे पड़ी तो बहु है सुनला ललिता गेटई पे खड़ी नहीं और जैसे ही भोले बाबा को पीछे देखो है पार्वती के पार्वती से कही एक बात ये बताओ ये तुम्हारे संग में को है। पार्वती कान लगी ललिता तुम्हें न मालूम जी हमारी देवरानी है देवरानी। बोली देवरानी है बोले हाँ बोली देवरानी तुम्हारी का खाती बहुत मोटी ताजी बहुत है। पार्वती कान लगी तुम्हें न ललिता मालूम है कि घर में 4 भैंसे हैं सब अकेली घर में रहती था सब खूब खाती जाएगी वजह से मोटी ताजी है नहीं। तो क्या भोले बाबा पार्वती की देवरानी थी हैं? पार्वती जा गई जी हमारी देवरानी है क्या सही कहा पार्वती है? उन्होंने गलत नहीं कहा सही कहा भोले बाबा का देवरानी है क्यों परीक्षा भोले बाबा पार्वती की देवरानी है ना वे दीवानी हती न देवरानी हती। देखो पार्वती ने एक शब्द कहा कि जी हमारी देवरानी है गलत नहीं कहा सही कहा। पार्वती कहने लगी जे हमारे देव और हमें की रानी है सासों जी हमारी देवरानी है। और जैसे ही संग लेकर चल भाई अकेला बड़ी महाराष्ट्र में भोले बाबा को जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखो कन्हैया कहने लगे अब मुझे कोई डर नहीं है अब हमारे गुरुदेव आ गए क्योंकि महाराष्ट्र में कामदेव और कन्हैया का युद्ध हुआ था। कामदेव कह रहा था कि मैं अपना प्रहार दिखाऊंगा और तुम्हें महाराष्ट्र नहीं करने दूंगा। तो जैसे ही भोले बाबा को देखो जब भोले बाबा को देखो कन्हैया कहने लगे मुझे कोई चिंता नहीं है। और ये हमारे माननीय श्री कौशल यादव जी इनकी तरफ से मुद्राओं का हार जो हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमें हार में दे आहार में दे रोजगार में दे व्यापार में दे घरबार में दे परिवार में दे और ससुरालों में दे। कामना करते हैं भगवान से आइए देखते हैं जहाँ पे प्रसंग चल रहा है। इधर जब कन्हैया
ने भोले बाबा को देखा, कहने लगे कोई बात नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं। सुंदर शासन बैठा करके बना करके भोले बाबा को बैठा लिया। महाराज शुरू होने लगा। जब महाराज शुरू हुआ है तो भाव ऐसा लगा कि जितनी सखियां उतनी श्याम, सुनो भोले लाखों नाचे बन बिहार, ओ गिर बन इधर भगवान कन्हैया जब कन्हैया ने महाराज शुरू कर दिया है, और जैसे ही महाराज शुरू भाव तब महाराज शुरू हुआ। अब तो जितनी सखियां उतनी श्याम बन गई। जब सखियों की तरफ भगवान कन्हैया ने देखा कि इनके घमंड हो गए, बहुत बड़ा घमंड नहीं हो गए, और जैसे ही महाराज भाव सो भोले बाबा को नाचन, सो भोले बाबा ने साड़ी उतार के फेंक दी और हाथ में डमरू लो नाचने लगे। तभी से भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। इधर महाराज जब हो रहा था, सखियों को घमंड हो गया कि कन्हैया हमारे अलावा किसी के पास नहीं सोच रहे हैं। उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया है,
जैसे ही कन्हैया अंतर ध्यान भई, सब सखियां परेशान हो गई, कहने लगी न जाने श्याम मेरे कहाँ चले गए। सभी सब पूछती जा रही तुमने मेरे कन्हैया को देखा, पृथ्वी से पूछ रही, वृक्षों से पूछ रही श्याम को देखा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। और जब भगवान कन्हैया ने मार मार के बाद बड़ा बुका करे का कोई बात नहीं मारो इधर भगवान श्याम सुंदर को जब हैरान देख करके कन्हैया सोचने लगे सखियां बहुत परेशान है, भाव ऐसो कि देखो सखियन को हैरान भरोसे कन्हैया दोबारा आ गए, उन गोपियों के घमंड को दूर किया, क्योंकि भगवान गर्भाहारी है, घमंड को देखते नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने उन गोपियों के साथ में महाराज किया, और अब मैं तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूं कि भगवान कन्हैया और राधा की सबसे पहली मुलाकात कहां, कब और कैसे हुई। भगवान कन्हैया ने जेल खानों में अवतार लेने के बाद सभी गोप और गोपियों के साथ में किस तरह से अपनी बाल लीला दर्शाई है, जिस तरीका से बाबा नंद और मां यशोदा को आनंद मिल रहा है, उसी तरीका से वृषभान जो बरसाने के बसने वाले थे, इन्हीं की कन्या का नाम था राधा। तो राधा कन्हैया से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। राधा कन्हैया से उम्र में 11 महीना और 15 दिन बड़ी थी। ये कीर्ति जो थी कन्नौज के राजा भननंद की पुत्री थी, भननंद की जो बरसाने में ब्याही गई थी। और यशोदा प्रमाण मिलता है कि निश्चित फरुखाबाद की रहने वाली थी, जो गोकुल में ब्याही गई थी। तो एक दिन कन्हैया को ढूंढ भई राधा जब चली और सभी ग्वाल वालों से पूछत भई जा रही है कि तुमने कहीं मेरे श्याम को देखा। तो एक ग्वाला समझा करके कहने लगा सुबह तो कन्हैया हमें मिले थे, फिर